देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.2 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये कहते हैं शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है उसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। हमें बताना है कि इनके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या मालूम है हमें? जिसका नाम है ए बी सी, तीनों साइड आपस में इक्वल है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों के तीनों एंगल बेटा, एंगल ए बी और सी, तीनों के तीनों एंगल आपस में 60 डिग्री के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ पर आ जाते हैं। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी इक्वल है ए सी के, ये दोनों आपस में इक्वल है। गिवन है भाई, गिवन तो तीनों साइड इक्वल दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा तो क्या होगा? तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं इस केस के अंदर। तो आपके पास यहां हमने दो साइडों का यूज किया, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो बेटा एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ए सी के सामने वाला एंगल ए बी के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन हम लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें बेटा, ए बी बी सी के भी इक्वल दिया हुआ है, ए बी इक्वल है बी सी के। भाई साइड है, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है तो आपके पास क्या आएगा? इस केस में ए बी के सामने फिर से एंगल सी और बीसी के सामने एंगल ए, यानी कि एंगल सी और एंगल ए भी आपस में इक्वल आ जाएंगे फिर से। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास बेटा आ जाएगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे क्योंकि ए सी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, यानी कि ए बी सी तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो गए। अब बेटा एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब तीनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल ए, बी की जगह भी ए लिख दीजिए, सी की जगह भी ए लिख दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, यानी कि 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल ए की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाय 3, यानी कि 60। अब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि तीनों की वैल्यू 60 डिग्री होगी। यही हमें फाइंड करना था, हेंस प्रूव्ड। इसको आप नोट कर लीजिए।